देखो यहाँ कह रहा है अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, मतलब जो पहले के लोग थे वो कहीं ना कहीं इनएनिमेट को पूजा करते थे। कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट और एनिमेट था कि सेंस ऑफ अवे या फियर दैट दे इवोक, वो लोग मतलब सेंस ऑफ अवे प्रोड्यूस करते थे या कुछ मतलब डर का भावना प्रोड्यूस करते थे, उससे हमें पता चलता था कि ये इनएनिमेट है वो एनिमेट है। We get a descriptions of living organisms including human beings began much later in human history, मतलब पहले ह्यूमन हिस्ट्री में ना आपके मोस्टली जो मेन एरिया फोकस किया गया था वो ह्यूमन के ऊपर फोकस किया गया था, इसलिए उसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। तो लिविंग फिनोमिना के बारे में काफ़ी लेट में डिस्कवर्ड हुआ, वही कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स काफ़ी बाद में लेटर पता चली गई। सोसाइटीज़ which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। वही कह रहा है कि ये लोग एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में ज़्यादा ध्यान दिए थे, इसलिए बायोलॉजिकल नॉलेज लिमिटेड मतलब कम प्रोग्रेस हो पाई थी। सिस्टमैटिक और मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शंस लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटीज़, डिटेल सिस्टम किसका आइडेंटिफिकेशन का, नॉमेनक्लेचर का और क्लासिफिकेशन का। सिस्टमैटिक और मोन्यूमेंटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई, नॉमेनक्लेचर और क्लासीफाई कर पा रहे हैं। द बिगेस्ट पिन जो था ऑफ सच स्टडीज़ क्या था कि वो लोग कितना शेयर कर रहे हैं, कि शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज़ अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, दोनों ही तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली से कितना शेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं और सारी अभी के जितने भी प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म है वो सब लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रेवलेशन विच हम्बल्ड मैन लेड टू कल्चरल मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जाहिर सी बात है हमें कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पे एक मूवमेंट लेड हुआ था जिसकी वजह से हम लोग कंजर्वेशन कर पा रहे थे। ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। कह रहा प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, मतलब अकेले टिश्यू में या अकेले सेल में आपके जो प्रॉपर्टी हैं वो नहीं प्रेजेंट होती हैं, बट कब अराइज होती हैं जब वो इंटरेक्शन करती हैं एक दूसरे से, तब अराइज होती हैं। अब क्या अर्नेस्ट मायर जो 2004 में इनका जन्म और मरे थे और ये कैम्पटन जर्मनी में रहते थे, ठीक है, इनका मतलब पैदाइश वहाँ हुआ था। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जिन्हें हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। वो उस टाइम के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे। मेयर ने ज्वाइन किया हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट और साइंस किसने में 1953 में और रिटायर्ड हो गए 1975 में। इन्होंने एक टाइटल को एज्यूम किया था अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस। किसका? अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस। इन्होंने 80 साल की करियर में ऑर्निथोलॉजी पढ़ा, जियोग्राफी पढ़ा, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी पढ़ी। किसकी? बायोलॉजी की। ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सिंगली हैंडल किया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। मतलब इन्होंने डिफिनीशन दिया किसका? बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का। इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्हें बाल्जान प्राइज़ मिला था 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज़ मिला था 1994 में, वहीं क्रैफोर्ड प्राइज़ मिला था 1999 में। उसके बाद फिर आपका ये वाला पैरा है, कह रहा इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट किसके बीच में होगा? प्रेडेशन पैरासाइटिज्म। और कॉपरेशन किसके बीच में होगा? म्यूचुअलिज्म। कह रहा है अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी और इवन मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड सेल मेकर्स डीपली रिफ्लेक्ट व्हाट इंडीड इज लाइफ। इन सब की वजह से हमको कहीं ना कहीं जानने की इच्छा होने लगी कि आखिर लाइफ है क्या चीज़। 1.7 से 1.8 मिलियन होती है बायोडाइवर्सिटी और नंबर और टाइप पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का क्या नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन का वो देख लेना कि क्या है। और इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर होता है और इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है। डिराइव किया गया था लैटिन से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इर्रेस्पेक्टिव कैसा? इर्रेस्पेक्टिव नहीं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। प्रिंट किया जाता है इटैलिक्स में। किस में? इटैलिक्स में।
स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट जो होता था वो स्मॉल लेटर से, और वहीं पे जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता था, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये तीनों क्या है आपके टेक्सोनॉमी के पार्ट हैं। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। कह रहा है एनिमल हो गया, मैमल हो गया, डॉग, ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट टैक्सा और डिफरेंट लेवल पे। टैक्सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहाँ पे? डिफरेंट लेवल पे। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सारे मॉडर्न टेक्सोनॉमिक के क्या नाम है वो है, क्या किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया उनको। नेम ऑफ ऑथर जो प्रिंट किया जाता है वो रोमन्स में किया जाता है। और यहाँ सिस्टमा जो है वो लैटिन वर्ड है, ठीक है। सिस्टमा नेचुरल एक टाइटल किसने पब्लिश किया था? लीनियस ने पब्लिश किया था। टैक्सॉन और कैटेगरी जो होता है वो दोनों ही चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ईच स्टेप क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है क्या? रैंक या तो कैटेगरी। ईच स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है? रैंक या कैटेगरी। और वही कह रहा है जो सिंस कैटेगरी इस पार्ट, उस पूरे पार्ट में जैसे अब सब कुछ है उसमें से एक एक जैसे किंगडम है, ऑर्डर है, जो भी है, तो ये सारे एक एक कैटेगरी हो गई, ये सारी कैटेगरी हो। अब यही सारे कैटेगरी को मिला दे तो हम इसे बोलेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्ची बोलेंगे। ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है एक कैटेगरी, रिप्रेजेंटर रैंक, एंड इन्हें हम टैक्सॉन भी बोलते हैं, ठीक है। और कह रहा है इंसेक्ट में कितने पेयर ऑफ लेग्स, जॉइंटेड लेग्स होते हैं? 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। कितने? 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। कह रहा ग्रुप रिप्रेजेंट क्या करता है? कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और ईच रैंक और टैक्सॉन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कह रहा है दिस टेक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरी हैव डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज लेकिन नॉट मेरीली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। डिस्टिंक्ट होता है बायोलॉजिकल एंटाइटीज लेकिन मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं होता है, ठीक है। सोलेनम निग्रम को ब्लैक नाइटशेड, सोलेनम मेलोंगिना को ब्रिंजल बोलते हैं। और और यहाँ पे देखो स्पीशीज़, जाहिर सी बात है उनका हर एक स्पीशीज़ अपने अलग अलग, उनका अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे, है ना। कह रहा है ईच जीनस मे हैव वन और मोर स्पेसिफिक एपिथेट। वो लोग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन उनके पास मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। क्या होती है? जीनस में आपके मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होते हैं। क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। टोमेटो को हम लोग लाइको पर्सिकॉन स्क्ल्यूटम बोलते हैं, फैमिली को सोलेनेसी बोलते हैं। जीनस क्या कंप्राइज करता है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जीनस कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जिसके पास मोर कैरेक्टर होता है इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। क्या? इन कॉमन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। यहाँ फैमिली में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव के बेसिस पे हम लोग करते हैं। ऑन ऑर्गेनिजम्स कैन बिलोंग टू मोर देन वन टैक्सॉन, जो कि बात सही है। ऑर्डर और अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर को लेके। और यहाँ पे प्लांट को किस में मतलब किस बेसिस पे? फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे वो किया जाता है। क्लास देखो, क्लास में आपकी ये मैमेलिया क्लास होती है जिसमें आपके प्राइमेटा और कार्निवोरा आते हैं। ये दोनों ही ऑर्डर हैं। प्राइमेटा में आपके मंकी, गोरिल्ला, गिबन आते हैं। कार्निवोरा में आपके टाइगर, कैट, डॉग आते हैं। और उसके बाद है कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे ये सबसे पहले तो बात तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया जाता है। कह रहे दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, इसके अंदर और भी सब कैटेगरीज होती हैं। कह रहे दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक हैव ऑल्सो डेवलप सब कैटेगरीज, इनके अंदर भी सब कैटेगरीज डेवलप किए गए हैं ताकि हम लोग ईजिली मतलब हायरार्ची टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सचर, ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से ये पता लगा पाए कि आखिर वो जो स्पीशीज़ है वो किस कैटेगरी या किस जगह पे वो बिलोंग करता है, इसलिए सब कैटेगरीज करवाई गई थी। और ये देख लेना, ये तो एनकार्डेशिया फैमिली इसकी मैंगो की, और ये डिप्टेरा ऑर्डर किसका? हाउसफ्लाई का, ठीक है। और ये मैमेलिया होता है कौन? मैन। और हाउसफ्लाई इंसेक्ट होता है क्लास, ठीक है। यहाँ कह रहा है टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ किस में यूज़फुल होता है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल फॉर नोइंग बायो रिसोर्स, एंड किस में? बायो रिसोर्स को जानने में, ठीक है।